तो कल की क्लास में हम लोग यहां तक ये कहानी कर चुके थे, उसके आगे अब बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना बच्चा? कोई समस्या समाधान है हमारे पास? बोल देना। राधे राधे सभी को। चल, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा कह रहा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? चलो बात करते हैं। एक एक महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत संविधान सभा द्वारा कुछ अंगीकृत, ये बताया था ना कल हमने, अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत के बिल्कुल राधे राधे। ठीक है अरविंद बिल्कुल। चलिए आंसर करिएगा। अनीशा गुप्ता बिल्कुल बिटिया। चल आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे। तो यहां तक आप कल कर चुके थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मपित किया गया, अर्ध लागू किया गया, आंशिक लागू किया गया। संविधान दिवस इसी दिन, विधि दिवस इसी दिन, कानूनी दिवस भी इसी दिन, है ना बच्चा? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो राइट आंसर इसका क्या था? तो इसका राइट आंसर था ए बॉम्बे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। संविधान पूर्ण लागू कब हुआ था? तो ये पूर्ण लागू है। पूर्ण लागू, पूर्ण लागू क्या हुआ था बेटा? पूर्ण लागू, पूर्ण लागू। कोई समस्या? चलो अगला क्वेश्चन, और आज का नया क्वेश्चन आ रहा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब आसान नहीं देना। ठीक है नीरज शर्मा जी, मेरा नाम जीएस राजपूत है बच्चा। मैं राजपूत सर जीएस राजपूत हूं भैया। और जो आपको जीके जीएस सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जी से हो जाएगा जीएस, जीएस राजपूत, जी से हो जाएगा ज्योग्राफी, और एस से हो जाएगा संविधान। ठीक है, और राजपूत बाई कास्ट है हमारी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, जी से ज्योग्राफी हो जाएगा और एस से संविधान हो जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। बताओ कोई समस्या हो तो बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ूं, इसको बिगाड़ देता हूं अब। चलिए आंसर किसका सही आता है? अब महात्मा गांधी जी तो होंगे नहीं, मैं काट दे रहा हूं। वी आर अंबेडकर या एम एन राय या जवाहरलाल नेहरू? अरे ये प्रथम पीएम थे, पीएम प्रथम, और प्रथम कानून मंत्री यही थे। कानून मंत्री कहां? अंतरिम सरकार में थे कानून मंत्री। कानून मंत्री, सॉरी कानून मंत्री नहीं, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री जय थे। ऐसे पीएम, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। बोले किस बात का? इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। बोले किस बात का? इस बात का कि ऐसे पीएम जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए। ऐसे पीएम साहब हैं, मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए। लल्ला ऐसे पीएम है, लेकिन इनने नहीं प्रस्तुत किया था इसको। जी हां, इनने नहीं किया था। समय है कब का? ठीक है, नीरज शर्मा, जो भी सी बता रहे, अंशु कुमारी, और कौन आया भाई? चल तो अगर बात करते जो भी सी दे रहे हैं उन सब का सही है। एम एन राय बिल्कुल शानदार। बोले कब? तो 1934 में। कब? 1934। कब? 1934 में। प्रथम कानून मंत्री यही थे भैया, कानून मंत्री। बात करते संविधान के संविधान निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष यही, ड्राफ्टिंग समिति जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ूं क्या? 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं बिल्कुल आशीष जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? बहुत शानदार। आपातकाल की व्यवस्था बताइए कितने प्रकार की है? आपातकालीन व्यवस्था को हमने जर्मनी के संविधान से लिया।
लेकिन प्यारे हमसे अगर बात कही जाए वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल प्यारे बच्चों हमने कहां से लिया? वित्तीय आपातकाल की मैं बात करूं लल्ला मेरे, तो वित्तीय आपातकाल हमने अमेरिका के संविधान से लिया बच्चा मेरे। तो यानी आपातकाल कितने प्रकार के हैं लल्ला? तो आपातकाल है 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। अच्छा सर बताना जरा आपातकाल। बता रहा हूं भैया। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपातकाल भैया, राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा और बताऊं एक, और एक बता दे रहा हूं। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद देखिएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति 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 शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और बता दूं राष्ट्रपति शासन के बाद वित्तीय आपातकाल, वित्तीय वित्तीय आपातकाल, वित्तीय वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल। अच्छा सर आर्टिकल बताना। बता दे रहा हूं भैया। 352 एक बात, 356 दूसरी बात, 360 तीसरी बात। अच्छा सर बताना कौन कहां से लिया गया? लो लल्ला बता दे रहा हूं कहां से। जर्मनी, जर्मनी। कहां से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, जे भी जर्मनी। और वित्तीय आपातकाल की अवधारणा यूएसए के संविधान से। अच्छा सर जी हां, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, पूरे देश में लगता है। अब तक कितनी बार लगा? 3 बार लगा। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, राज्य में। सर्वाधिक बार कहां? मणिपुर। कितनी बार? 11 बार। कौन सा? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और ये वित्तीय आपातकाल कहां? पूरे देश में, देश में। अब तक एक भी बार नहीं लगा। अब तक क्या है? एक भी बार नहीं लगा। चल आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई। चल राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बात क्लियर है? किसी का डाउट तो बताइए। आज तक एक भी बार नहीं लगा। अच्छा राष्ट्रपति शासन 2-2 आर्टिकल में लगता। बोले 2-2 कौन सर? 365 भी है इसमें। बोले कब कब कैसे लगता है? दोनों बातें बताएंगे, अभी थ्योरी सेक्शन आने दो। चल आगे बढ़ूं भाई। क्लियर है? 22 का जिन्ने भी सी दिया सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई? मौलिक अधिकार यहां से, राष्ट्रपति पर महाभियोग यहां से, प्रस्तावना यहां से ली गई, जज को हटाने की प्रोसेस, चाहे पर वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को, एकल न्यायिकता यहां से। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का पद यहां से, उसके बाद संसदीय व्यवस्था यहां से, संसदीय व्यवस्था द्विसदना तक यहां से, संसदीय व्यवस्था ने जन्म भी यहीं लिया। अब देखो आ जाता है दक्षिण अफ्रीका, तो यहीं से लिया गया संविधान संशोधन। बोले सर संविधान संशोधन की बात करूं तो किस भाग के अंतर्गत आएगा संविधान संशोधन? तो भाग नंबर 20 में आएगा। संविधान संशोधन की प्रोसेस भाग नंबर 20 में आएगी लल्ला। बोले सर आर्टिकल और बता दो, तो आर्टिकल नंबर 368 में आएगा। अच्छा सर संविधान संशोधन कर कौन सकता है? संविधान संशोधन कर कौन सकता है? तो संसद कर सकती है, संसद, संसद कर सकती है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल हो जाएंगी। विशेषाधिकार के माध्यम से जब जब संशोधन होता है तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भी संसद के साथ मिल जाती हैं। बिल्कुल बच्चा, चीज इनका है उनका सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि हमारा। अच्छा मुझे ये बताओ अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? बताओ भाई, अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? बताएंगे जल्दी से, अब तक कितनी बार हो चुका है? बताओ। 100 प्लस है, इतना मैं बता दे रहा हूं, इतना मैं बता दे रहा हूं, 100 प्लस है। करिए जवाब। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ू अगला। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद, अब 370 हटा दिया गया है।
चलिए 106, 106 आया आशीष जी का जवाब। और बताओ भाई 122 भी आया, 106 आया। काहे पीएम होना चाहिए मुझे भाई। चलिए एक बार लो, एक बार हुआ तो 1951 में 9वीं अनुसूची में एक बार। गलत जवाब आ रहा है। चलिए 106 जिनका आ रहा है इनका सही है। आगे बढ़ूं, चलो जवाब आने लगा। जम्मू कश्मीर क्या हुआ भाई, 5 अगस्त, बोले कौन सा अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त को ये 370 हटाने के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। बोले एक कौन, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन, लद्दाख। दूसरा कौन, लद्दाख, लद्दाख। तो क्लियर है, राइट आंसर इज द जम्मू कश्मीर। नागालैंड देखते हो भाई, अंग्रेजी भाषा चलती है यहां, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा चलती है यहां। नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम जनसंख्या में छोटा ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। दिमाग हैंग हो गया है, देखो कैसी उल्टी सीधी बातें करती हो दीदी तुम। चलो आगे बढ़े। सिक्किम, मैं भी क्या बता रहा था, कमेंट के चक्कर में भूल जाता हूं कभी कभी। देखो आगे बढ़ रहा हूं भाई, 25 नंबर सवाल दो। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई। बहुत शानदार। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 10 देशों से कुछ न कुछ लिया। 1935 के अधिनियम से अधिकतर चीजें ली। 1935 के अधिनियम का हमारा संविधान ऋणी है प्यारे। संविधान सभा ने 10 देशों में से लिया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था सही, जो कैफे वाला सही हो जानने वाला उसके पास जाओ। ठीक है, क्या कह रहे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा था भाई। और ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। यहां से क्या लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहीं से ली, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अच्छा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब समझते हो क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे फिर प्रत्यक्ष रूप से। तो देखो राष्ट्रपति साहब को चुनते हैं तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही तो होता है। आगे बढ़ूं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लेगी, फ्रांस से। जर्मनी से आपातकाल, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। समस्या बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया गया भाई। फ्रांस से बता दिया। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, बार बार बताता हूं ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा ली गई। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में हुआ, 1978 में हुआ, 2003 वाले टाइम पीरियड में हुआ। आप बता दो भाई, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, पंचायती राज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पंचायत क्या कह रहे हैं, आपातकाल कौन कर सकता है, क्या मतलब आपातकाल कौन कर सकता है, बताओ भाई, थोड़ा सा बताओ तो मैं बता दूं। एक आध बार कमेंट करो। 73वां संविधान संशोधन आ गया। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची में है ये,
9वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी अनुसूची? 9वीं। 9वीं अनुसूची में है ये भाई, 9वीं अनुसूची में है ये बातें, 9वीं अनुसूची में। अरे गलत लिख गया भाई, 9वीं कहां से आ गई? 11वीं अनुसूची, 11वीं होगी, 11वीं अनुसूची में। अब देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 73 में संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका नगर निगम 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्लियर है भाई? राइट आंसर आ रहा है काफी सारे लोगों का। बिल्कुल, बहुत शानदार। प्रभात ने दिया, प्रभात ने दिया। आशीष जी कह रहे हैं, प्रताप क्या कह रहे हैं भाई, गर्दा उड़ा रहे हो? चल आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पहली बार किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अभी बोला था ना ये 9वीं अनुसूची का संशोधन, बताओ भाई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा भाई। वित्तीय आपातकाल, तीनों आपातकाल की बात कर ले तो राष्ट्रपति करेगा भाई। बिल्कुल, राष्ट्रपति को जब यह ज्ञात हो जाए कि देश की इज्जत साख खतरे में है, पैसा है नहीं, तो वो क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाएं भाई। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची इज द राइट आंसर। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 9वीं अनुसूची में किसी विषय को रख दिया जाए तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका नगर निगम है। पहली अनुसूची की बात करें तो केंद्र संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरे में वेतन भत्ते हैं। तीसरे में शपथ है। चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5वें में SC/ST का प्रावधान है। 6वें में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की SC/ST है। 7वें में सूचियां हैं। 8वें में भाषाएं हैं और 9वें में भूमि सुधार है। फिर से 9वां आ गया। पूरी अनुसूचियां बोल दी। जिनको नहीं पता तो थोड़ा बैक करके 1-2 बार सुन लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ रहा हूं। 1951 लिखा है 28 नंबर। देखो, नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया। इसमें से एक केटी शाह होते हैं। केटी शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं, ऐसा है जैसे बैंक के द्वारा दिया हुआ चेक बैंक की सुविधा अनुसार दे हो। यानी क्या कह रहा है? जिसमें संपत्ति का उल्लेख है। हाँ 9वीं, और क्या संपत्ति का उल्लेख है। बिल्कुल भाई। चलिए आगे बढ़ू तो नीति निर्देशक तत्व देखो, मौलिक अधिकार आते हैं यानी भाग नंबर 3 में, और भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और भाग नंबर 4 36 से 51 तक है लल्ला। लो भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज की कल्याणकारी की बात करते हैं। अगर देखो ये बात योग्य नहीं है, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा गया, नहीं तो फिर अभी तक जाने कितनी चुनौतियां दे दी गई होती। अगर मैंने कई बार समझाया, अगर आप किसी समाज हित के पद पे बैठ गए, ठीक है, सामाजिक पद पे बैठ गए, तो किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। तो क्या करूं का मतलब क्या है लल्ला मेरे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लो। क्या क्या लिखा? समाज की भलाई के लिए बहुत सारी चीजें लिखी उसमें। समाज की भलाई के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा समाज की भलाई कैसे की जाए। वित्त नहीं होगा, फाइनेंशियल की कमी, फाइनेंस की कमी पड़ जाएगी, पैसों की कमी पड़ जाएगी, फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे, नीति इतनी लागू नहीं कर पाएंगे। इतनी नीतियां हैं, समाज का कल्याण कैसे करें? ये जो सरकारें होती वो भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही देखती हैं सारी चीजें, कैसे समाज का कल्याण किया जाए, फिर कल्याण करती हैं। जैसा पैसा वैसा कल्याण करो भाई। अब सबको, गरीबों को 1-1 लाख रुपए थोड़ी बांट दोगे, ये थोड़ी है। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ जाएंगे। राइट आंसर इज बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की कौन सी विधियां हैं? केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश पर।
मैं चाहूंगा आप जवाब करो। सर विपिन सर बेटा आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से ही बाहर है अभी वो। चल इंडिया से ही बाहर है, आ जाएंगे तो क्लास लेना शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चा। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 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 ही दिख रहा है। मैं अभी बोल चुका इसलिए सी दे रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती कहानी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाती। संविधान संशोधन देखो, एक तो होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, एक तो होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत प्लस, प्लस राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा भैया? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा और ये है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? अरे विधि मंत्री का मतलब है कानून मंत्री, घबराना नहीं लल्ला, कानून मंत्री कह रहा है, कानून मंत्री। पहले विधि मंत्री का मतलब है कानून मंत्री। बताओ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे। चलिए अभी आली तो मैंने बताया था लल्ला, कंफ्यूज नहीं होना। देखो आशीष जी अभी बताया था मैंने ये कि संसद और कभी कभी राज्य की विधानसभाएं भाग लेती हैं इसमें लल्ला। चलिए आगे बढ़ूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और एक से एक इजी क्वेश्चन है जिनका जवाब देखते ही साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर, भारत में पहली बार संविधान शब्द। अब देखिएगा, अब सबके हक्के बक्के उड़ने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कोई कोई जवाब दे भी दे। क्वेश्चन नंबर डाल के देना, 31 का जवाब क्या हो जाएगा बता। भारत में पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किस दस्तावेज में किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि जबरदस्त का मतलब है कि अच्छा क्वेश्चन है ये। करिए जवाब, देखता हूं किसका आता है सबसे पहले, बताइए। भीमराव अंबेडकर जी हो गए 31 का। 31 का क्या हो जाएगा बताओ। इकतीस का बताइए जल्दी से। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आशा क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया, और ये नौकरी का सपना बिल्कुल ठान लिया है, इसे जाया नहीं जाने देंगे, नौकरी लेके ही मानेंगे। और 31 का बॉम्बे आ रहा है, 31 का बॉम्बे आ रहा है, 1935 1935 1935 बॉम्बे आ रहा है। मैंने कहा था अधिकतर हक्के बक्के उड़ने वाले हैं, शैलेंद्र ने ए दिया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हट गया भैया। लो ये दिख रहा है ना बच्चा, आप देखो 1928 किसका आया? संजय। और बताओ बी, बी हट गया हूं डिस्प्ले से, लीजिए हट गया हूं आशीष जी, डिस्प्ले से साइड हो गया हूं। चल चलिए प्रभात जी कमेंट करिए, आपका ही कमेंट देख रहा हूं अब मैं, क्या हो जाएगा आंसर? साइड हो गया हूं मैं।
बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे। क्या है प्रभात जी आंसर बताओ? चलो बताओ भाई, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इक्का दुक्का लोगों का ही सही आया है, बाकी गलत हो गया सभी का, सभी का गलत हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। मैंने कहा था एक से एक अच्छे क्वेश्चन और एक से एक इजी क्वेश्चन जिनका जवाब देना आपके लिए मुश्किल भी होगा और किसी का आसान भी होगा। किसी एक जन संजय ने दिया था, संजय का आंसर केवल मैं देख पाऊं सी है। नेहरू रिपोर्ट को किसने बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू की 10 सदस्यीय कमेटी ने 1924 से लेकर 1928 तक लगातार काम किया और 1928 में जब साइमन कमीशन आया, चल आगे बढ़े, तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसके सामने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, लेकिन साइमन कमीशन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। उसी में संविधान शब्द का जिक्र किया गया था। ठीक है, हाँ मुझे पता था कि अधिकतर लोग गलत मारेंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चल ज्यादा सोना नहीं है, बढ़िया से कमेंट करो जल्दी से। अधिकतर लोगों को गलत हो गया, मुझे तो पता था ना भाई। अच्छा क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन भी अच्छा डिस्प्ले पे आ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण स्वराज्य देना, यह तो हो नहीं सकता है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू करना, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, भारतीयों को केंद्रीय शासन में बहुमत देना। बताओ भाई, बिल्कुल सभी को घुमा दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा अच्छे अच्छे क्वेश्चन डले हुए। चल आगे बढ़ूं भाई, बताइए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, 1919 का जो अधिनियम आया था उसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे। मॉन्टेस्क्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। गलत हो गया भैया, बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा। अधिकतर लोगों का फिर गलत हो गया, फिर एक बार चकमा दिया सवाल ने। चलिए, सवाल ने फिर चकमा दिया एक बार, अधिकतर लोग फंस गए चकमे में। अगला क्वेश्चन आ रहा है डिस्प्ले पे और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इजी क्वेश्चन है, सब आंसर लगा सकते हैं इसका, बताइए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चा। चलिए जवाब करिए, जवाब करिए, सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर 6 थे, यानी अध्यक्ष को छोड़कर, ऐसा कहे अन्य सदस्य तो 6, कुल सदस्य 7, अध्यक्ष अंबेडकर जी। आगे बढ़ू, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। प्रारूप समिति की स्थापना बताइए। बॉम्बे इज द राइट आंसर। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी भाई? जवाब करो। बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी, जवाब करो। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? प्रारूप समिति की स्थापना नहीं आ रहा? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर पेपरों को आप लगाएंगे, निश्चित ही आप अपना स्कोर अच्छा करेंगे, तय है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नहीं आया। देखो हमने क्या कहा, प्रारूप समिति तो स्थापना कब हुई? 29 अगस्त, 29 अगस्त 1943। 2-4 बार पहले भी बता चुके ये बात। आगे बढ़ूं, चलो बता दिया है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। ये मुख्य उद्देश्य नहीं था, गौण उद्देश्य था इनका। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता देना, भारत में संविधान सभा का गठन करना,
भारत में ब्रिटिश शासन को और मजबूत करना। बता, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में किसका निर्माण हुआ था? संविधान सभा का, या फिर भारत के विभाजन, या फिर भारत को स्वतंत्रता के लिए आया था? बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से। 34 नंबर का है। अभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंसर आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 34 नंबर, 34 का। संजय कह रहे हैं सी, संजय कह रहे हैं सी, और संजय का सही हो जाता है यहां। राइट आंसर इज द सी। भारत में संविधान सभा का गठन, तो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसी से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ाऊं क्या डिस्प्ले पे? बताइए, अगला बढ़ाऊं? ठीक है, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। देखो मैं साइड में हूं अब, क्या आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे। अगला क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पहली बार भारत में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था लेकर आया? बहुत शानदार, बहुत शानदार। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था की बात अभी आपने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हो रहा है? 1919 के अधिनियम के तहत। तो यहां पे भी हो जाएगा। बिल्कुल रिवीजन करिए शानदार तरीके से। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा? तो द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, एक ही क्षेत्र पर दो शासकों दोहरा शासन कहलाता है। बताओ भाई क्या हो जाएगा? देखो इजी इजी क्वेश्चनों का जवाब दे लेते, जैसे थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं गड़बड़ हो जाती कहानी। राइट आंसर आ जाएगा 1919 का अधिनियम। जवाब आने लगा है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 36। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय संरचना लागू नहीं हो सकती, क्योंकि क्या हुआ था ऐसा? संघीय संघीय संरचना लागू नहीं हो सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है भाई? दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया यानी विरोध किया। अगला, ब्रिटिश सरकार ने इसे टाल दिया। अगला, देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। बताओ भाई क्या हो जाएगा जवाब? बताओ भाई जवाब, जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 36 डिस्प्ले पे। चलिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का नहीं, 36 का करिए। 36 का, 36 का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार ने इसे टाल दिया। क्या होगा भाई? डी, रवि, रवि ने डी दिया है, विशाल ने डी दिया है, और जिनने डी दिया है उनका सही हो जाता है। आंसर इज द राइट, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण कब हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं अब। चलिए चलिए आएगा, अभी रिवीजन करते रहिए, आएगा, परेशान मत होइए। रिवीज प्रीवियस ईयर में नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएगा। कुछ मॉडरेट डले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के नहीं है भैया, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल डले जो प्रीवियस ईयर के नहीं है भैया। आशीष जी आगे बढ़ूं? चलिए, दिल्ली आंसर आ रहा, दिल्ली आंसर आ रहा, दिल्ली आंसर आ रहा, मुझे पता था दिल्ली ही दोगे आप, थोड़ा होशियारी लगा दिए ना आपने। चल दिल्ली आंसर आ रहा है, दिल्ली आंसर आ रहा। चलिए राइट आंसर प्रभात ने दिया है, क्या दिया? 15 अगस्त 1947। गलत हो गया है। 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बज गए थे, 12 बज चुके थे, 15 तारीख में आ गए थे भैया। राइट आंसर इज हो जाएगा क्या? राइट आंसर इज द बॉम्बे, राइट आंसर इज द बॉम्बे। गलत हो गया, मुझे पता था कि ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा। बॉम्बे सही। चल, मुझे पता था। देखो क्या होता है, जो थोड़ा औसत बच्चा होता है
पहले आ चुका है, मतलब अच्छा जो प्रीवियस ईयर का रिवीजन कर लिए वो उसी का। अब देखो मैंने भी पढ़ाया है थ्योरी सेक्शन, संविधान का ऐतिहासिक विकास। आपको लग रहा था जब मैं, मुझे पता था कि काफी लोगों को गलत होगा, इसलिए तो मैंने टिक नहीं किया था। आसान सवाल होशियार बच्चे गलत कर देते हैं, आसान सवाल होशियार बच्चे गलत कर देते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाते वो, ठीक है। वो दिमाग लगा, अच्छा इतना इजी तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ झोल झाल है, और कुछ ना कुछ झोल झाल में गड़बड़ हो जाती कहानी। गड़बड़ क्या, गलत जवाब दे देते हो। चलो राइट आंसर इज द बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान का ऐतिहासिक विकास जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को लगा था कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, और वो संविधान के ऐतिहासिक विकास से क्वेश्चन आते हैं। उसका जिनने अच्छे से नहीं पढ़ा तो रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और उसको। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद की भारतीय मामलों पर प्रभुसत्ता समाप्त कर दी? जब हम आजाद हो गए तो भारतीय मामलों पर प्रति प्रभुसत्ता समाप्त तो हो ही जानी है भाई, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आजाद हो गए तभी तो हो गए ऐसा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। नहीं होगा? बताओ। ब्रिटिश संसद की जो प्रभुत्व सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी कब? जब हम आजाद होंगे। 1935 नहीं रहेगा, 1947 रहेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का। चलो संविधान सभा की पहली बैठक, मैं नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा मैं, आंसर करो। संविधान सभा की पहली बैठक कब? 35 नहीं होगा भाई, 1947 होगा भाई, 35 नहीं होगा। रवि जी गलत है आपका ये। 39 का जवाब करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? आगे बढ़ूं? चलो जवाब क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे ये रहा, और ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। गलती से ये टाइप यहां 30 हो गया। ये कौन सा है? ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? 40 नंबर का है। ये कौन सा है? 40 नंबर का। 40 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखिए आप फिर सब फंसने वाले हैं। अच्छा सवाल है। चलिए हाँ जी देख रहा हूं, आंसर करिए आप। चलिए आप सब फंसने वाले हैं फिर से। देखो क्या कह रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बात ठीक भी है। चलो देखते हैं कौन कौन ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। बात ये भी ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया है। संघीय ढांचा, अब बात समझ में नहीं आ रही है सी की। डी देखो जरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। राइट जे भी है। गलत कौन हो गया है? सी। अब जिनने गलत सी पकड़ लिया तो उनका ठीक है, बाकी गलत है। राइट आंसर इज द सी। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, सी इज द राइट आंसर। संजय यादव जी ठीक है आपका, सी जिन जिन ने दिया उनका ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लो भाई। थैंक यू, क्लास हो गई है। इतने ही क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो गए हैं बच्चा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे। क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। 40 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। तो सभी प्यारे साथियों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। क्लास पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जो भी साथी क्लास में कंटिन्यू रहे उनको बहुत